वीडियो का थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, मैं भी एमबीए स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर आपने अभी ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, स्पेशली कॉमर्स फील्ड से, साइंस फील्ड से जो लोग पास आउट होते हैं वो भी कोई मतलब एक 10 to 20% बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि एमबीए करें, लेकिन मैं मोस्टली मेजोरिटी कॉमर्स फील्ड के बच्चों की बात करूँ या फिर आर्ट्स फील्ड के बच्चों की। कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी उनके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसे होते हैं कि वो एमबीए के लिए ज़्यादातर सोचते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक्स जो एमबीए में होते हैं उसी के बेसिक्स हमारे ग्रेजुएशन में होते हैं। तो अभी आपको जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों आ रहा है? तो ये सबसे पहले क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारे जो माता पिता है, हमारे पेरेंट्स जो है, वो हमें और आगे पढ़ाने का और आगे हम क्या और बेटर कर सकते हैं और क्या बेहतरीन कर सकते हैं वो हमें उसके लिए मोटिवेट या पुश करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हमेशा ग्रेजुएशन के बाद मेजोरिटी ऑफ द बच्चे सोचते हैं कि मुझे और पढ़ना है और इसलिए मुझे मास्टर्स करना चाहिए और आगे जाने के लिए, अपने आगे के करियर के लिए, लाइफ के लिए, तो उसके वजह से भी हम लोग मास्टर्स के बारे में सोचते हैं। तीसरी चीज और काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, या फिर नेबर्स हो गए, या फिर हमारे और गार्डियंस बोल सकते हो अगर पेरेंट्स के साथ, या फिर फैमिली मेंबर्स है, तो ये सारे जो लोग हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं कि आप एमबीए करो या फिर एमबीए मत करो। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि सारे ही लोग एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए मत करो, कुछ और ऑप्ट करने की कोशिश करो। ऐसे भी लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जो एमबीए के लिए मतलब लिटरली बहुत सारे एंट्रेंस देने के लिए तैयार है, जो जिन्होंने कोचिंग्स लगाई है, एंट्रेंस के लिए कोचिंग लगाई है और भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छा और बेहतरीन कॉलेज में एमबीए के लिए जा सके। अभी आपको भी ये सवाल आता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एमबीए करूं या फिर ना करूं, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें सुन रही हूँ मेरे आसपास के लोगों से। और जो लोग महत्व भी देते हैं मेरे लाइफ में, जो लोग आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, आने जाने वाले लोग, तो उनकी बातें सुनने में तो कोई तथ्य नहीं है, कुछ भी मतलब वहां पे जाने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके गुरु है या फिर जो आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके माता पिता है, तो उनकी बातें तो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे मतलब किसका सुनूं, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। तो ये कंफ्यूजन आपको होता होगा या फिर आगे जाके होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये फेज जो निकाला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था और मैंने इसका कैसे कैसे मैंने इसको पार किया है और कैसे मैंने डिसीजन लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने जो गलतियाँ की है वो आप ना करो, या फिर आप एक अच्छा और एकदम आपके लिए एक बेहतरीन डिसीजन ले सको, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो के एंड तक आपको क्लियरिटी आ जाए कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए ऑप्ट कर रहे हो, क्या चीज मैं पढ़ने वाली हूँ, क्या चीज मैं नया सीखने वाली हूँ, और उन चीजों का मेरे लाइफ में, मेरे मेरे जो इंटरेस्ट है, मेरे जो स्किल्स है, उसमें उसका कोई एड ऑन होने वाला है नहीं। ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं वो पढ़ के मैं कुछ भी अपने में और एड ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एमबीए क्या है, क्यों एमबीए करना है। उसके पहले आपको समझना चाहिए कि एमबीए होता क्या है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन में बीबीए किया है या फिर बीएमएस किया है तो आपको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि वो बेस है हमारे एमबीए का। बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उसी का मास्टर्स होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
हमारा एमबीए, ठीक है, तो उसका ही बेसिक हमें पढ़ाया जाता है। बीएमएस में मैनेजमेंट स्टडीज होता है, वो भी कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ थ्योरी चैप्टर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वेयर बीबीए थोड़ा प्रैक्टिकल साइड में होता है। उसके अलावा कॉमर्स के अगर आपके अलग कोर्सेज थे, जैसे बीकॉम था या बैफ था या बीएमएम वगैरह था, तो उसमें आपने कुछ अलग सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर एमबीए करना है तो मैं बता देती हूँ कि एमबीए में होता क्या है। एमबीए ये बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एक बिजनेस में, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। अभी जब आप एमबीए ऑप्ट करते हो तभी आपको एक सब्जेक्ट पिक करने के लिए बोलते हैं, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में से एक जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट आप चूज करोगे। अभी उसमें मैं कॉमन स्पेशलाइजेशन बताऊं तो वो है फाइनेंस। फाइनेंस इज बेसिकली जो आपको कैश वगैरह रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीजें आपको सीखने मिलती है, जिसमें आप थोड़ा बहुत अकाउंटिंग भी करते हो, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशंस होते हैं, और काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग एमबीए पढ़ते हैं तो काफी प्रैक्टिकल चीजें उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें केस स्टडीज आएंगी, प्रेजेंटेशंस आएंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बस पहले स्पेशलाइजेशन बता दूं कि क्या क्या होता है। फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। ये मैंने बेसिक्स बताए, ये काफ़ी कॉलेजेस में ये स्पेशलाइजेशन होते ही होते हैं, ये मेन है कह सकते हो आप। और बाकी के जो अभी एड ऑन्स, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और भी बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसके लिए जा सकते हो। क्योंकि देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि फाइनेंस सब ले रहे हैं, मार्केटिंग सब ले रहे हैं, मेरे दोस्त ले रहे हैं, ये तो गलती बिल्कुल मत करना। मैं हाथ जोड़ के आपको कहती हूँ कि अगर आपके दोस्त एमबीए के लिए जा रहे हैं या फिर आपके दोस्त के साथ आपको रहना है, तो आप एमबीए चूज कर रहे हो, या फिर आपके दोस्त ने एमबीए लिया, आपको भी एमबीए ले लिया, लेकिन उसने फाइनेंस लिया इसलिए आप फाइनेंस ले रहे हो, उसने मार्केटिंग लिया इसलिए आपने मार्केटिंग लिया है, तो ये गलती मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ये गलती मत करना, क्योंकि आप ये बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। आपके मन को पूछो कि आपको क्या करना है, भले ही कंफ्यूजन हो, भले ही कुछ हो, आपको राइट एडवाइस देने के लिए हम हैं यहाँ पे। और भी वीडियोस होंगे, और भी आप रिसर्च कर सकते हो, खुद के लिए थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि आपका राइट डिसीजन बहुत मैटर करता है। तो मैं कह रही थी कि ये सारे जो स्पेशलाइजेशंस है, उसमें से आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और मार्केट डिमांड क्या है, वो आपको चूज करना है, ठीक है। अगर आपको समझो मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मार्केटिंग में आगे जाके क्या और डिमांड बढ़ने वाली है, क्या और स्पेशलाइजेशन के और टिल्टेड ट्विस्टेड और टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, वो आप देखो, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलेजेस पे तो हम लोग आएंगे, कौन से कॉलेज जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी ऑनलाइन और डिस्टेंस एमबीए के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स है। अगर मैंने जैसे बोला बीबीए या फिर बीएमए स्टूडेंट हो, तो ऑलरेडी आपको ये सब्जेक्ट्स पता होंगे, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं। अगर आप बाकी कोर्सेज के अपने बाकी के कोर्सेज बैचलर्स में किए हैं, या फिर आप साइंस स्टूडेंट हो, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। इस पर रिसर्च करो कि एमबीए के क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करो और समझ लो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आपको वहीं पे ही जाना है, भले ही दुनिया कुछ भी बोले, भले ही आपके एकदम जो क्लोज फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, वो कहीं पे भी जाए, आपको नहीं जाना है। आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको आपका स्पेशलाइजेशन चूज करना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारी मैं चीजें क्यों बता रही हूँ, अगर आप एमबीए चूज करते हो, ठीक है, जिसको नहीं करना है या जिसके लिए ये डिसीजन होना चाहिए कि मुझे नहीं एमबीए करना है, वहां पे भी हम लोग जाएंगे। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो ज्यादातर एमबीए करने की डायरेक्शन पे है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये क्लियरिटी होगी तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए, बेसिक पता तो होना चाहिए कि मुझे एमबीए में क्या क्या चीजें हैं, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि ये मुझे करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि एमबीए में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होता है। अभी एमबीए होता है 2 साल का, ठीक है। तो आपको 2 साल ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे कह सकते हो, आपको ज्यादातर जोर देके पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैंने फाइनेंस ले लिया, तो फाइनेंस रिलेटेड सारी चीजें ज्यादातर मुझे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसमें कहीं पे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स की छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे अलग से, लेकिन
मुझे ज़्यादातर फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ने मिलेगी, सीखने मिलेगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है और मुझे मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, या फिर मुझे ह्यूमन रिसोर्स में भी इंटरेस्ट है और मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो दो सब्जेक्ट पे जा रहा है, या फिर आप कंफ्यूज हो बेसिकली कि मुझे लगता है कि आगे जाके अगर मैंने फाइनेंस ले लिया और मुझे मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट आने लग गया सडनली, ऐसे होता है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने एक चीज में डिग्री हासिल की है लेकिन वो कर कुछ और ही रहे हैं। अचानक से उनको समझ में आया, एक रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट फील हो रहा है, ये चीज में मैं ज्यादा बेहतरीन कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो वैसे भी सोचने वाले बच्चे हैं, और बहुत सारे, मैंने बहुत ज्यादा, हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, हमारे सीनियर्स के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, तो मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि आप ये चीज में भी कंफ्यूज होते हो कि मुझे दो चीजें ऑप्ट करनी चाहिए या फिर ज्यादातर चीजें ऑप्ट करनी चाहिए ताकि बाद में फ्यूचर में मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर बाद में मुझे ऐसे लगे कि मुझे फाइनेंस नहीं मार्केटिंग लेना चाहिए था, मुझे मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज में जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने फाइनेंस चूज किया था, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड है या फिर जो दो तीन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने बेस्ट दो इंटरेस्ट या फिर बेस्ट दो स्किल रिलेटेड स्किल्स जो उनको चाहिए है और अपने में, ठीक है, ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, दो स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, और उसको हम लोग ड्यूअल एमबीए कहते हैं कि आपको दो स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है, और ये जो कोर्स हो जाता है फिर 3 साल का कोर्स हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका मास्टर्स 2 साल का था वो अभी 3 साल का हो जाएगा, और आपको दो स्पेशलाइजेशन चूज करने की एक चांस मिल जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको कुछ तो क्लियरिटी आ गई होगी कि एमबीए क्या होता है और आप कैसे स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो और कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब उसके बाद आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ठीक है, अभी कॉलेज का मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे कि ये कॉलेज ट्राई करो, वो कॉलेज ट्राई करो। कॉलेज के अपने एंट्रेंसेस होते हैं, कैट की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जो ओवरऑल सारे कॉलेजेस में आपको मतलब जाने के लिए क्लियर करना पड़ता है एग्जाम को। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं, उसके लिए मैं कोई भी कॉलेज सजेस्ट नहीं करूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं क्लियर और रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि कॉलेज मैं सारे कॉलेजेस से पढ़ी नहीं हूँ, ठीक है, नेम और फेम से कुछ नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैंने कॉलेजेस देखे जिनके नाम बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे जब फ्रेंड्स उस कॉलेज में गए, जो वो पढ़ने बैठे, तो उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा। ऐसे भी कॉलेजेस थे जिनका कुछ नाम ही नहीं है, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे, उस कॉलेजेस में बैठे, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रहा। तो नेम और फेम से कुछ नहीं होता, और सारे कॉलेजेस में जाके तो मैं भी बैठी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती। मैं आपको रियल चीज़ों पे क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि पहले तो हमारे पास दो तीन चीज़ें होती है जब आप एमबीए का सोचते हो। सबसे पहले कि आप बहुत बड़े और अच्छे बेहतरीन कॉलेज को ऑप्ट करो। ठीक है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वे भी आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपके घर के आसपास हो, जो छोटे मोटे कॉलेजेस है, ठीक है, मीडियोकर लेवल के भी कॉलेजेस है, लेकिन मतलब वहाँ पे कोर्सेज है एमबीए के, और आपके घर से भी काफ़ी पास है, आपको कन्वीनियंट है। ठीक है, आपको कहीं दूर कहीं और सिटी में जाके सेटल होने की ज़रूरत नहीं है एमबीए के लिए, वैसे भी ये कब कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप डिस्टेंस ऑनलाइन एमबीए के लिए भी जा सकते हो कि आपको ऑनलाइन वीडियोस आते हैं, सब कुछ आता है, मतलब टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं, आप आपके टाइम स्केड्यूल के हिसाब से आप आपके असाइनमेंट्स और एग्जाम्स दे सकते हो, उसको पीजीडीएम कहा जाता है, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए एज ए इंडिविजुअल आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, अभी मैं बता दूं कि अगर आप टॉप कॉलेजेस ट्राई करते हो, ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस में इंटर करना डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगी, आपकी कैलिबर, आपके टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप में वो ज़्यादा वो जील है कि मुझे टॉप कॉलेजेस ही चाहिए, उसी टॉप कॉलेज ही क्रैक करना है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जा सकते हो, बिल्कुल आप एंट्रेंस दे सकते हो। और आप उस, क्योंकि देखो जो भी है वो मेरे ऊपर है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है।
ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे नहीं करना तो कोई भी कितना भी आके मेरे सर पे बैठ जाए, चीजें बताए, मैं नहीं ही करूंगी। लेकिन मुझे अगर करना है तो मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मेरे पास कोई साधन नहीं हो, तो भी मैं कैसे ना कैसे ढूंढ के रिसर्च करके, भले ही मैं 1 साल गवा दूं उसमें क्लियरिटी लाने के लिए, लेकिन मैं वही चीज करूंगी। और वो मैं बहुत ज्यादा अपना सब कुछ देके, अपना टाइम, एफर्ट्स, पैसा, सब कुछ देके मैं वो चीज करूंगी। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रखना, याद रखना, ठीक है। तो अगर आप अच्छा कॉलेज के लिए आप ऑप्ट करते हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे इंडिया में अगर आप करते हो तो आप 20 से 25 लाख, ठीक है, आप कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। अगर आप टॉप कॉलेजेस ट्राई कर रहे हो 25 to 30 लाख आप कहीं नहीं गए आपके, आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इवन आप दूसरे कंट्री में ट्राई करते हो एमबीए के लिए पढ़ना, तो बहुत सारे कंट्रीज है जो, अब जैसे आयरलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो 30 लाख वगैरह करते हैं। ओवरऑल बोल रही हूँ मैं कि आपको रहना, आपका जो भी जहाँ पे भी आप रहोगे आप मैनेज करोगे, और आपका जो कॉलेज एक्सपेंसेस वगैरह है, आपकी फीस वगैरह है, आपको 30 to 40 लाख रुपीज आपके जाएंगे। आयरलैंड का एक है कि उसके जो कोर्सेज होते हैं वो 1 साल के ही होते हैं, उनका करिकुलम अलग होता है, काफी डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा पे कर रहे हो कहीं पे आपको उतना ज्यादा रिटर्न्स भी देखने मिलेंगे। फिर अगर आप और बेहतरीन जगह पे जाते हो और भी बेटर करना चाहते हो, यूएसए वगैरह जाते हो, तो आपको 50 to 60 लाख का खर्चा होता है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में कर रहे हो टॉप कॉलेजेस में तो आप 30 लाख तक आप देख सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग कॉलेजेस पे जाके देख सकते हो कि कितनी उसकी फीस है, क्या उसका करिकुलम है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ टॉप कॉलेजेस के बारे में जिनको जाना ही है, जिनका ऐसे जील है, जिनका ऐसे इच्छा है, जिनकी घर की या खुद की, घर की तो छोड़ो, घर का तो हमें सोचना ही होता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको खुद का मन नहीं मानता तो मत करो, बिल्कुल मत करो। घर वालों को आप मनाओ कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अगर आपको खुद का मन कह रहा है कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपको बस आप इतना अमाउंट आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। अब ये दूसरी बात कि आप आपके कोई भी लोकल कॉलेजेस जो है, लोकल इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेजेस नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप एमबीए करते हो तो आपको ज़्यादातर फीस आपको 2 लाख to 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक आपको आपकी फीस होगी 2 साल की। अगर आप एडिशनल, जैसे मैंने ड्यूअल बताया था, ड्यूअल एमबीए के लिए जाते हो तो आपकी फीस ज़्यादातर 20 लाख तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप लोकल कॉलेजेस ट्राई करते हो, ऑप्ट करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप वो ऑप्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे क्यों ही लिया तूने एमबीए, ऐसे कॉलेज में एमबीए करके फायदा ये क्या है, ठीक है। तो अभी मेरा इस चीज पे 2 पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल 2 पर्सपेक्टिव है कि अगर आप ऐसे कॉलेज से एमबीए करके पास आउट होते हो तो आपको बेसिकली, मैं समझ नहीं पा रही मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आप जब पास आउट होके आते हो तो ये बिल्कुल आपके स्किल्स पे, आपके टैलेंट पे, और आप कैसे आपका पूरा आपके नॉलेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे आपका पूरा जो भी है माइंडसेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेहतरीन जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी मैजिकल नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है ना। मेरे साथ जब तक मैं एफर्ट्स नहीं मारती हूँ, जब तक मेरे में स्किल्स नहीं है, जब तक मैं कुछ बढ़ने की या करने की कोशिश नहीं करूंगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बड़े कॉलेजेस में अगर आप ऑप्ट करते हो, 30 लाख वगैरह भरते हो, 50 लाख भरते हो, तभी भी सेम ही केस है, ठीक है। नो डाउट, अगर आप मतलब आप और बेहतरीन करिकुलम और कोर्स पढ़ते हो, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप नई नई चीजें सीखते हो, ये तो है, ये फर्क तो होगा ही। लेकिन दोनों ही जगह पे जब आप पास आउट होके मास्टर्स करके बाहर आओगे, जब आपको कैंपस रिक्रूटमेंट आएगा या फिर बाहर से आपको, आप खुद अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए, तो जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, आप जो 4-4 5-5 राउंड क्रैक करते हो, वो पूरी तरीके से आप कैसे करते हो, आप कैसे आपका परफॉर्मेंस देते हो, उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। तो आपने लोकल कॉलेज से एमबीए किया है या फिर टॉप क्लास कॉलेज से एमबीए किया है, उसमें बस इतना ही अंतर होगा कि आपके जो रेज्यूम है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें बस दिखाई देगा, और उस वजह से शायद से आपको एक पहला प्रेफरेंस दिया जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं इंटरव्यू पे जाती हूँ और मैंने लोकल कॉलेज से एमबीए किया हुआ है और वही मेरे कलीग नहीं बोलूंगी मैं, मेरा जो सबॉर्डिनेट है, मेरे साथ जो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आया है, वो अगर टॉप क्लास एमबीए कॉलेज से है तो ऑब्वियसली उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर सेकंड प्रेफरेंस मुझे दिया जाता है कि आगे इसको लेके जाओ, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बिठाओ और इंटरव्यू सुनो, उसका देखो कैसा है, और अगर मैं बेहतरीन उससे भी परफॉर्म कर पाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लिया जाएगा। तो वहाँ पे उसका बहुत बड़ा कॉलेज है वो मायने नहीं रखता। वेरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको कैसे आगे आपको सरवाइव करना है, आपको कैसे एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना है। जो भी है वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप में कितने नॉलेज है, आप में कैसे स्किल्स है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप कैसे बोलते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत अच्छे कॉलेज से भी करो या लोकल कॉलेज से। अभी उसके बाद मैं तीसरी चीज़ बताना चाहूँगी जो अब बहुत बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग, जो एमबीए को हम लोग पीजीडीएम कहते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको कोर्स दिया जाता है कि आप ऑनलाइन सब कुछ करोगे, आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल भिजवाया जाता है, आपके घर पे बुक्स वगैरह होते हैं ताकि आप पढ़ सको उन बुक्स को, और उसके बाद आपके टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो भी ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। अभी ये सारे कॉलेजेस पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, शायद एक आध एग्जाम के लिए बुलाया जाए कॉलेज में, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 80 to 90% कॉलेजेस सब कुछ ऑनलाइन कंडक्ट करके असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड ही मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, ज़्यादा रिटर्न पेपर वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कोई भी स्क्रीन ऑन करके वीडियो कॉल जैसे हम लोग करते थे लॉकडाउन के टाइम पे, वैसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी इसके दो रीजन से करना चाहिए अगर मैं बोलूँगी तो उसके एडवांटेजेस है कि इसमें बहुत कम फीस लगती है। अभी जो इंसान ऐसा है कि जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फीस नहीं भर सकते, या फिर कुछ बच्चे खुद भी अपने एक्सपेंसेस वगैरह बियर करते हैं, तो वो तो बहुत कम केसेस होते हैं, बट स्टिल अगर आपके पेरेंट्स रेडी नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट कुछ तो पढ़ने मिलेगा एमबीए के बारे में। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपको बस एक डिग्री मिल रही है, आपके बस रेज्यूम में ऐड हो रहा है कि आपने एमबीए किया है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आप कोर्स करते हो, डिग्री करते हो, तो कहीं पे वो पोर्टफोलियो पे आके उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, एक एडवांटेजेस साइड पे ही होता है, ठीक है। तो उसको मैं नेगेटिवली मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बस यहाँ पे इतना डिफरेंस होता है कि जो आप कॉलेज में जाके प्रेजेंटेशंस देते हो, आप वन ऑन वन एक लेक्चरर से सुनते हो चीज़ें, वो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। पर ऑब्वियसली आप चीज़ें, आपको बुक्स और लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप सीरियसली उसको पढ़ते हो, समझते हो, तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। बस आपको आपका जो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करना चाहते हो, बोल कर, प्रेजेंट कर कर, या फिर रिसर्च वगैरह कर कर, वो कहीं पे आप लैक कर सकते हो ऑनलाइन एग्जाम में। यहाँ पे इसका एडवांटेज है कि इसकी फीस कम है। मैंने जैसे कहा, अगर आप फाइनेंशियली फैमिली स्टेबल नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स इतना ज़्यादा एमबीए के लिए अमाउंट भरने के लिए रेडी नहीं है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसकी फीस काफ़ी कम होती है। बहुत सारे कॉलेजेस में 1 लाख से भी कम होती है। तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन एमबीए में जाना चाहिए अगर ये सिचुएशन आपके साथ है। अभी मैं आपको बता दूं, आई गेस आपको इतनी क्लियरिटी आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको इतनी क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको कौन सा कॉलेज या क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में पिन करके पूछना कि ये आपने ऐसे बोला था, ये आपने वैसे बोला था, ये इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हम वीडियो के एंडिंग पे आते हैं, अंत पे आते हैं, कि आपको एमबीए के बारे में मैंने बताया, चीज़ें बताई काफ़ी सारी, लेकिन आपको चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है या फिर अभी पूरा होने ही वाला है, तो आपको जो भी एमबीए के बारे में बताया मैंने, टॉप कॉलेजेस एमबीए, लोकल कॉलेजेस, या फिर ऑनलाइन एमबीए, स्पेशलाइजेशंस के बारे में, यू नो, फीस के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया दी आपको कि आपको क्या बेटर हो सकता है आपके लिए, वो बताया। लेकिन अगर आप एमबीए करते हो या फिर आप एमबीए नहीं करते हो, तो आप फ्यूचर में क्या
एक्सपीरियंस करोगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये आपके लिए और इजी कर देगा कि डिसीजन लेने के लिए कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप एमबीए करते हो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात है, और ये आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप एमबीए नहीं करते या फिर आप एमबीए करते हो तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, अगर आप एमबीए के बाद कोई भी जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपको देखा जाएगा कि ओके, इसका रेज्यूम देख के, इसका पोर्टफोलियो देख के कि इसने एमबीए किया है। ठीक है, फिर देखा जाएगा कौन से कॉलेज से वगैरह किया है, कौन से सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है। और वही अगर आपके साथ जो इंटरव्यू के लिए आया है उसने एमबीए नहीं किया है तो आपको एक फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, फिर अगर आपने टॉप कॉलेज से किया है तो मतलब एटलीस्ट एंटर करने के लिए, ठीक है, एक बोलते हैं ना हम लोग चेकलिस्ट होती है, जब मैं किसी को हायर कर रही हूँ मेरी कंपनी में तो मैं एक चेकलिस्ट बनाती हूँ कि उसने ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए, फिर वो इंटरव्यू कैसे देता है, इंटरव्यू में सब सारी चीजें, भी 4-4 राउंड के इंटरव्यू होते हैं तो सारी चीजें देखी जाती है, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे प्रेजेंट करते हो चीजों को, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन जहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो चेकलिस्ट होता है, क्राइटेरिया होता है, वहां पे आप ऑब्वियसली एक अलग लेवल पे जाओगे। तो वो उसके लिए आपको एमबीए करना चाहिए। तो पहले आपका एमबीए होना चाहिए। सेकेंडली, जब चेकलिस्ट आती है कि कौन से कॉलेज से एमबीए किया है, ठीक है, अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि अगर आप बहुत अच्छा बड़ा कॉलेज जो है, बहुत ज्यादा उसका अच्छा नाम है, उसमें आप डिस्टेंस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन एमबीए ले सकते हो अगर आपका फाइनेंशियल इशू है तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में वो कॉलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बेटर बन सके, क्योंकि ये बहुत फेमस या नोन कॉलेज है, काफी पॉपुलर कॉलेज है, काफी अच्छा नाम है कॉलेज का, और उस कॉलेज से इसने एमबीए किया हुआ। ठीक है, तो वो एक चेकलिस्ट और भर देता है। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके कंपैरेटिवली, आपके साथ जो इंसान है उसमें। अभी मैं आप बोलोगे कि सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, तो नहीं। तो जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको जॉब में प्रमोशन का चांस मिलता है, कोई भी जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है, तो बड़ी छोटी जो भी है, 20,000 की जॉब है, शुरुआत में 30,000 की या 50,000 की या 60,000 का आपने पैकेज मार लिया है, ठीक है, मंथली सैलरी की बात कर रही हूँ। तो आपकी जो भी सैलरी है, जो भी आपका जॉब है, उसमें अगर आपको प्रमोशन का चांस मिलता है तो आपके साथ जो आपका कलीग है उसने एमबीए किया है और आपने एमबीए नहीं किया है, और अगर वहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ठीक है, एकेडमिक या एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर लग रहा है उस पोस्ट पे जाने के लिए या प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे आपका प्रमोशन रुक सकता है। या फिर आपके कलीग को, भले ही वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, भले ही उसने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, ज्यादा टारगेट्स अचीव नहीं किए हैं, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा है, तो उस वजह से उसको एक एडवांटेज मिल सकता है प्रमोशन के लिए आपके ऊपर। ठीक है, तो प्रमोशन, अगर आप जॉब करना चाहते हो, फ्यूचर में जॉब ही करना चाहते हो, तो और काफी अच्छे लेवल पे आप जॉब करना चाहते हो, आप ऐसे सपने देखते हो, तो आपको एमबीए करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कभी कभी ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर लेते हैं और उसके बाद वो साथ साथ में ऑनलाइन एमबीए करते हैं प्रमोशंस के लिए, ताकि जब प्रमोशन की बारी आए तब वो एजुकेशनल क्राइटेरिया में कहीं पे पीछे ना रहे। ठीक है, वो आप कर सकते हो। अभी और एक चीज मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी हम लोग जब एमबीए करके जॉब के लिए जाते हैं तब बोला जाता है कि आपको कोई भी वर्क एक्स नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। वही आपके साथ वाला जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसको वर्क एक्स है, उसको 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में, या वो जॉब क्राइटेरिया में, ठीक है, वो जो प्रोफाइल है उसमें उसको कहीं ना कहीं उसने जॉब किया हुआ है बड़े छोटे फॉर्म में, तो उसको इसीलिए पिक किया जा रहा है आपके ऊपर। तो वो भी एक केस होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद अगर तुरंत एमबीए करने जाते हैं और उसके बाद जॉब के लिए जाते हैं तो हमें कंपनी जब हायर करती है तब पूछते हैं कि आपका तो कुछ वर्क एक्स है ही नहीं, तो किसी और का है तो आपको उसके ऊपर पिक नहीं कर सकते हम। जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है उसको, आप तो फ्रेशर हो इस जॉब के लिए या फिर पिक भी कर रहे हैं तो आपको वो सैलरी नहीं देते जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, उससे कम सैलरी आपको मिलती है क्योंकि वर्क एक्स नहीं। तो अभी इसको कैसे डील करें, तो ये प्रॉब्लम भी आएगा, इसीलिए भी आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा सकते हो। मैं बिल्कुल भी कोई भी पर्टिकुलर एमबीए को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप ऑनलाइन एमबीए लो या लोकल कॉलेज से लो या बड़े कॉलेज से लो, ये आपका डिसीजन है। मैं बस आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर करना चाहती हूँ
कि ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप सारी ही दिशा से सोचे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ये भी इशू है कि आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऑनलाइन में जाना है या लोकल कॉलेज के लिए ऑप्ट करना है या बड़े कॉलेज के लिए ऑप्ट करना है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका डिसीजन काफी ज्यादा आगे आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आपका ये भी केस है कि मुझे बाद में ऐसे पूछा जाएगा कि आपके पास वो गेट्स नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा सकते हो, जिसके साथ साथ आप कोई जॉब पकड़ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसके साथ आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ताकि आपका एमबीए भी कंप्लीट हो जाए और आपको एक वर्क एक्स भी आ जाए। ठीक है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो चांस आप कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस में अगर आपका एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से है तो आपको वर्क एक्स नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पे प्रेजेंटेशंस और केस स्टडीज और बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ऐसा सोचा जाता है कंपनी के तरफ से कि नहीं ये बहुत अच्छे कॉलेज से, मतलब इसके बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड इंसान होगा, बहुत ज़्यादा उसने सीखा होगा अपने एजुकेशनल पीरियड में, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्क एक्सपेक्ट नहीं करते और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज भी अच्छा पैकेज देते हैं। ठीक है, लेकिन वही आपको बहुत सारे राउंड्स क्रैक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको एमबीए में, देखो बहुत सारे वीडियोस आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस से समझ में आती है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर देता है, अनॉय कर देता है कि मैं क्या डिसाइड करूं, और इसलिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। मैं भी कोशिश कर रही थी कि मेरा कोई सीनियर है वो मुझे थोड़ा गाइड करे, क्योंकि जब भी मैं किसी और का एक्सपीरियंस लूंगी तो मैं उससे कुछ सीख सकती हूँ और मैं उसको ध्यान रख के मेरा डिसीजन ले सकती हूँ। तो आपके लिए एज ए इंडिविजुअल क्या इम्पोर्टेंट है, आप कैसे सिचुएशन में हो, ठीक है, वो आप देखो, समझो और उस हिसाब से डिसाइड करो। देखो, ये कोई भी केस आपको कहीं पे भी खड्डे में नहीं डालेगा। ठीक है, आपने ऑनलाइन एमबीए कर लिया, आपने टॉप कॉलेज से कर लिया, आपने सोचा कि, मतलब देखो सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको ये अभी आपके ऊपर छोड़ना चाहती हूँ कि आपने मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे वीडियो से अगर कुछ समझा सीखा होगा तो आप एक राइट डिसीजन लोगे अपने खुद के लिए। और कुछ डाउट्स होंगे आपको, या और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, या कुछ क्लियरिटी आपको नहीं आ पाई है अभी तक, या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट में पिन कर सकते हो, पूछ सकते हो, और आपके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू, बाय।